हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उप्स के कॉन्सेप्ट सारे देखे हुए थे। मैंने कहा था हम लोग सुपर और दिस कीवर्ड के बारे में भी जानेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम दिस कीवर्ड के बारे में जान रहे हैं। तो जो दिस कीवर्ड होता है वो करेंट क्लास यानी कि जिस क्लास में रहता है इंस्टांस वेरिएबल जो होता है उसको रेफ़र करने का काम करता है। ठीक है, अब वो इंस्टांस वेरिएबल हो या फिर इंस्टांस उसका ये मेथड हो या फिर कोई भी उसका ये कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, इसके ऊपर रहता है। तो हम लोग इसमें उसका कुछ इम्पोर्टेंट जो मेन यूजेज है उसके बारे में भी जानेंगे और कोडिंग एग्जांपल करके भी देखेंगे कि कैसे कैसे वो वर्क करता है दिस कीवर्ड का। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो दिस कीवर्ड होता है वो ठीक करंट क्लास का इंस्टांस वेरिएबल को रेफ़र करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर एक ये देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगी। अब इस ऑब्जेक्ट को जो बताने का काम करेगा, ठीक है, कि ये एक ऑब्जेक्ट है। कभी कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाता है कि हमें इसको पूरा प्रॉपरली बताना पड़ता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और दिस कीवर्ड क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल। इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल है दिस कीवर्ड। इसको कहीं पे अगर कहीं भी पूछा जाए तो रेफरेंस ये दिस कीवर्ड क्या है तो आप लोग सीधे कह सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल है दिस कीवर्ड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका ना कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो यूजेज है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूज है, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सिमम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यूज है वो है यूज टू इन्वोक करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, जो करंट क्लास है यानी कि जिस क्लास पे हम वर्क कर रहे हैं उस क्लास का जो इंस्टांस वेरिएबल है उसको डिफाइन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूज़ टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। ठीक है, यानी कि हम लोग को अगर मेथड को भी ज़रूरत पड़ता है तो कॉल करना पड़ता है। कभी कभी दिस कीवर्ड की हेल्प से हम लोग कॉल करते हैं और इस चीज़ को कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट भी कर देता है, खुद ब खुद भी कंस्ट्रक्टर दिस कीवर्ड लगा देता है। ये चीज़ हम लोग कोडिंग में देखेंगे, मैं आप लोग को बताऊँगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, और इसके बाद जो अगला आता है, तो जो इसके बाद अगला आता है वो है यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट मेन यूज है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ये चीज़। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि दिस कीवर्ड और दिस विथ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इस चीज़ का डिफरेंसेस भी जान लेते हैं। ठीक है, ये जो दिस कीवर्ड है, ठीक है, सिर्फ जहाँ पे दिस कीवर्ड का लिखा हो डिफरेंसेस पूछा जाएगा तो दिस कीवर्ड का जो यूज है, ठीक है, ये यूज में सिर्फ आता है करंट क्लास का इंस्टांस वेरिएबल को ये रेफ़र करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये वाला दिस कीवर्ड जिसके आगे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगता है, और जो ये वाला दिस कीवर्ड इसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगा है वो करंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसको कॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो आप लोग कभी भी समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर नाम के बाद लगता है ब्रैकेट लगता है जिसमें आर्गुमेंट पास भी होता है नहीं भी पास होता है। ठीक है, तो उसके आप सीधे डिफरेंसेस समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रैकेट लगा है कंस्ट्रक्टर के लिए, जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है वो इंस्टांस वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो इसी के बाद हम लोग, ठीक है, अपने सिस्टम स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आप लोग को ये तीनों का इंपॉर्टेंट जो यूज है मैं आप लोग को तीनों बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पहले से क्लास टेस्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग साथ में ये भी देख लेंगे कि अगर यूज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है और यूज करते हैं तो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिना यूज किए हुए दिस कीवर्ड का देखते हैं कि कैसा प्रोग्राम बनता है। ठीक है, और कहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट होता है। तो हम लोग पहले एक इंस्टांस वेरिएबल बना लेते हैं इंट आई नाम से। ठीक है, ये एक इंस्टांस वेरिएबल हो गया। अब मेथड बनाते हैं एक वॉइड सेट नाम का। ठीक है, और इसमें पास करते हैं इंट ए पास कर दिया। ठीक है,
और इसके बाद एक और मेथड बनाते हैं void show नाम का, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और इसे प्रिंट किसको करा देते हैं, आई को, ठीक। अब यहाँ पे एक मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये हो गया मेन मेथड, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग टेस्ट क्लास का उपयोग बनाते हैं टेस्ट t इक्वल्स न्यू टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक। इसमें वैल्यू डाल देते हैं i a, ठीक है। तो अब क्या करेगा इंस्टेंट, जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे वो इसके थ्रू करके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉल करते हैं दिस टी डॉट सेट, ठीक है। कॉल की इसके अंदर हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं 45, ठीक है। और इसको शो करते हैं टी डॉट शो, ठीक है। अब ये शो करेगा, इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। कंपाइल करते हैं सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल हो रहा है, उप्स कहीं पे कुछ छूट गया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। कंपाइल के देखिए कंपाइल हो गया, ठीक। अब इसको रन करते हैं जावा स्पेस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसने क्या किया, 45 प्रिंट कर दिया, जो हमने वैल्यू यहाँ पे पास किया वो 45 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखते हैं क्या आएगा, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इसका भी नाम चेंज करके आई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आई कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको सेव करके क्या आउटपुट आता है, ठीक है। सेव किए, कंपाइल किए, यानी ऐसे तो आना चाहिए 45 भी, ठीक। तो कंपाइल किए, कंपाइल हो गया, ठीक है। और इस रन किए तो देखिए क्या आ रहा है, जीरो। जीरो क्यों आ रहा है, जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो यहाँ पे हम लोग का ये आई हो गया, ये लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये ले रहा है, ठीक है, ये इसको लोकल ही वेरिएबल आई को समझ करके इस वजह से इसके अंदर इनिशलाइज नहीं कर रहा है और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो ही रह जा रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोग को जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो जीरो आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, दिस डॉट आई, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये ऑब्जेक्ट को सीधे रेफर करना शुरू करेगा, ठीक है। यानी कि अभी जो आएगा ऑप्शन वो देखिए, आप देख सकते हैं 45 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये सबसे पहला जो हम लोग का ये ऑप्शन था, इट इज़ यूज फॉर इन्वोक करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। तो इस तरह से ये करंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल को इन्वोक करने का यूज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड का, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग अगर यहाँ पर, ठीक, क्या करते हैं मेथड, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही सेट पास करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। जैसे ही प्रिंट के लिए यहाँ पे हम लोग देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉल किसको कर रहे हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, टी डॉट शो मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ का भी ये वैल्यू मिटा देते हैं क्योंकि हमको कोई भी ये पैरामीटर पास नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, इसलिए यहाँ पर भी कोई नहीं पास करते हैं, ठीक है। और इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है, और रन करते हैं। कंपाइल किए तो देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो गया रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ पहले, जावा स्पेस टेस्ट, ठीक, रन किए, देखिए हेलो आउटपुट है, ठीक है।
हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको कॉल किया, ठीक है, सेट शो मेथड को, तो इसने इसको कॉल किया, फिर यहाँ आने के बाद इसने सेट मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर ये इसमें चला गया, सेट मेथड पे गया और यहाँ जाके हेलो प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपाइलर जो है, ठीक है, उसने क्या किया कि इसी के साथ, ठीक है, एग्जैक्टली यहीं पर उसने कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली दिस कीवर्ड का यूज कर दिया, दिस डॉट सेट का, ठीक है। कंपाइलर ने खुद ही इस चीज़ को यूज कर दिया। आप चाहते हैं तो हम दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, दिस डॉट सेट का। अब इसको सेव किए, ठीक है, कंपाइल किए, तो देखिए कंपाइल हो गया, रन करते देखिए हेलो। तो अगर ये लाइन लिखे दिस डॉट सेट, या फिर, ठीक है, ये लाइन सिर्फ डायरेक्ट सेट लिखते हैं, ठीक, और कॉल करते हैं, तो दोनों लाइन से अगर हम लोग यहाँ पे दिस का यूज़ नहीं करते तो कंपाइलर अपने ऑटोमेटिकली लगा देगा, ठीक है। अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अब हमारे ऊपर है, ठीक। तो ये था दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है यूज टू इन्वोक करेंट क्लास मेथड, ठीक है, यानी कि ये करेंट क्लास का मेथड को इन्वोक करने के लिए यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है, टेस्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। हेलो प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर टेस्ट, और एक ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो इंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर से कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिस विथ कर्ली ब्रेसेस, मैंने आप लोगों को बताया था। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और यहीं पे हम लोग क्या पास कर देते हैं, वैल्यू पास कर देते हैं 10, ठीक है। तो हमने वैल्यू पास कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये देखिए कैसे कॉल होता है। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल के देखिए कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं जावा स्पेस टेस्ट, ठीक है। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। हमने कॉल किसको किया था, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, यहाँ पे पैरामीटराइज पास करके। तो ये कैसे वर्क कर गया, इसको कॉल कर दिया यहाँ से, दिस कीवर्ड के हेल्प से हम लोगों ने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, ठीक है। तो यही डिफरेंसेस है, ये इसके अंदर दिस कीवर्ड विथ कर्ली ब्रेसेस किया, और फिर नॉर्मल जो दिस कीवर्ड हम लोग लिखते हैं उसका, ठीक है। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। कहीं पे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ जाके कुछ जावा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोग को हो सकता है इंटरव्यू या फिर एग्जाम बेसिस पे हेल्प कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।